एसएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं म्यूनसिपैलिटी। जैसे कि कल हमने किया था पंचायत का सिस्टम, तो आज हम लोग करेंगे म्यूनसिपैलिटी जो उसके आगे का है। ये पूरी तरीके से पीटी वाला रहेगा, ठीक है, पीटी के बेस में रहेगा, फैक्ट सारे रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें मेंस का क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, तो हम लोग जो है ये इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें पहले बारे में क्या लिखा है कि शहरी स्थानीय सरकार यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट शब्द लोगों के द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाता है। यानी कि जिस तरीके से गांव में पंचायत सिस्टम काम करता है, गांव में पंचायत काम करती है, उसी तरीके से सेम वही काम जो है वो म्यूनसिपैलिटी करती है, शहर में करती है, ठीक है। अब गांव में क्या होता है कि बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो लेकिन शहर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कचरा प्रबंधन हो गया, आग लगी उसका निपटारा हो गया। गांव में क्या होता है, किसी घर में आग लगती है तो सब लोग मिलके बुझा लेते हैं, लेकिन अगर शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगेगी, कहीं मॉल में लग गई, मान लीजिए कहीं भी बड़ी जगह पब्लिक प्लेस में लग गई, तो वहाँ पे लोग मिलके आग नहीं बुझा सकते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? बड़े लेवल पे म्यूनसिपैलिटी करती है। काम वही रहता है लेकिन लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड संशोधन क्या है, तो 74 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकार को व्यवस्था का संवैधानिक बनाया गया। यानी कि म्यूनसिपैलिटी को क्या कर दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दे दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दे दिया गया है इसमें, ताकि इसको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। पंचायत सिस्टम कौन सा था, तो 73rd था, उसके बाद ही इसको लाया गया, तो म्यूनसिपैलिटी क्या होगी, 74th हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शहरी निकायों का विकास। अब इसका हम इवोल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे शुरू हुआ। एक से चलिए शहरी निकायों का विकास देखते हैं हम, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ इसका। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहला जो नगर निगम बना था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना था, वो कहाँ पे बना था, 1688 में बना था आपका मद्रास में। ये पीटी फैक्ट है, ठीक है। देखिए पंचायत के बारे में मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के बारे में कम लोगों को पता होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है। 1688 में बना था मद्रास में। उसके बाद ये जो एक डेट है ना, मुझे लग रहा है गलती से टाइप हो गई है मेरे से, तो इसको हम लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपको, ठीक है। इसको पिन कर देंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में। ये वाला डेट मुझे डाउट लग रहा है। बॉम्बे और कलकत्ता में बना था, ये तो फैक्ट है। मद्रास के बाद बना था बॉम्बे में, देन कलकत्ता में, ठीक है। MBC करके याद कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसका डेट है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी, मुझे डाउट लग रहा है इसमें, गलती से डिजिट आगे पीछे होगी लग रहा है। 1870 के लॉर्ड मायो प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं का विकास की कल्पना की। देखिए 1870 में किसने किया, लॉर्ड मायो ने इसकी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोचा था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन इसको एक फ्रेम किसने दिया, आकार किसने दिया, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने दिया। यानी कि लॉर्ड मायो ने सोचा था इन सब के बारे में। लेकिन लॉर्ड मायो कौन है पता है आपको, जिसको मार दिया गया था अंडमान निकोबार में, शायद यही है ये, बताइए तो कमेंट सेक्शन में, क्या ये यही है अंडमान निकोबार में इनका मार दिया गया था? पहले ऐसे वॉइस रहे थे जिनको मारा गया था, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए 1882 में किसने लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर दिया, तो लॉर्ड रिपन ने दिया। इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, और मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1882 में लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने जो ये एक्ट लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगस्त 1989 में, उसके बाद की बात हो रही है ये, उसके बाद 1989 में राजीव गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने 65th संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था। लेकिन उसको क्या किया गया, लोकसभा में तो मंजूरी दे दी गई लेकिन राज्यसभा में नहीं दी गई, तो ये क्या हो गया, बिल लैप्स कर गया, बिल हो गया लैप्स, ठीक है। उसके बाद 1990 में आपकी VP सिंह की सरकार आई नगर पालिका में, जिसमें क्या हुआ, ना ही तो लोकसभा में इसको बहुमत मिली, सपोर्ट मिला, ना ही राज्यसभा में मिला, तो यहाँ बात खत्म हो गई। उसके बाद जब नेक्स्ट PM आ, देखिए इसके बाद कितने फ्रिक्वेंटली बदल रहे, एक साल पे PM आप देख रहे हैं। इसमें 1889 में राजीव गांधी है, देन 90 में VP सिंह है, 91 में आपके PV नरसिम्हा जी है। कितनी जल्दी PM जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि सरकार स्थिर नहीं थी। लेकिन जब 1991 में आपके PV नरसिम्हा सिंह जी आते हैं, उसके बाद ये जो बिल है वो लोकसभा में भी पास हो जाता है 1992 में। उसके बाद ये क्या हो जाता है ना, राज्यसभा में भी हो जाता है और एक्ट बन जाता है। और ये एक्ट कब बनता है, तो 92 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनता है। लेकिन लागू कब होता है, तो 1 जून 1993 को लागू होता है। इसीलिए जब आप कहीं देखेंगे इसको,
दोनों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप उसको देखेंगे ना विलेज वाले को, विलेज वाले तो 93 भी दिखेगा आपको कहीं, 1993, और इसमें भी यही चीज़ दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। 92 में क्या हुआ था, आया था, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1993 में लागू किया गया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और ये डेट याद रख लेनी कब से लागू हुआ, तो 1 जून 1993 को, ठीक है। चलिए, इसमें याद करने वाली ये 3 चीज़ें, ये मेंस के लिए थोड़ा, अगर आप लिखेंगे इसको आंसर को तो मेंस में ये काम देगा आपको। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ये जो है पार्ट ऐड किया गया था 9A का, आपको याद होगा विलेज वाला जो था वो 9 था, पार्ट 9 था, तो 9A है जो आपका म्यूनसिपैलिटी वाला है, जिसमें 12 शेड्यूल में जोड़ा गया। विलेज वाला था आपका 11, ये है 12, जस्ट आगे पीछे हैं दोनों, इसीलिए कोरिलेटेड हो जाते हैं। पार्ट 9A में क्या बताया गया है, 243P, वो जो विलेज वाला कहाँ से आर्टिकल था, 243 टू 243O। अब ये कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका पी से शुरू हो जाता है, ठीक है। पी से शुरू होने के बाद, पी से शुरू होता है और कहाँ से जाता है, 243Z, ये एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, 243ZZ, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसमें कितने सब्जेक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। आज जैसे क्वेश्चन आया था बीपीएससी में विलेज वाला, तो अब हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी में आए, ठीक है। तो ये कितने सब्जेक्ट, इसके 18 सब्जेक्ट है, उसमें कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट। चलिए अभी हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं। देखिए ऐसे टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, म्यूनसिपैलिटी के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मेनली इंडिया में जो है वो ये 3 चीज़, हमारे इंडिया में ये 3 चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है। एक तो है नगर पंचायत, ठीक है, दूसरा है म्यूनसिपल काउंसिल, तीसरा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये जिस जनसंख्या के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये जो बेस है इसका, पॉपुलेशन इसका बेस हो जाता है। जहाँ पे 11,000 से अधिक संख्या में लोग हैं और 25,000 तक लोग हैं, इसके बीच के जो लोग हैं वहाँ पे क्या होगी, नगर पंचायत होगी। और 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जहाँ पे होंगी वहाँ क्या होगी, म्यूनसिपल काउंसिल होगी। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होगी, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा, 10+ लोग। ये स्मॉल सिटीज़ के लिए हो गए, ठीक है, स्मॉल सिटीज़ के लिए हो गए। और ये कहाँ के लिए हो गए, यहाँ जहाँ जो रूरल से अर्बन बन रहा है, जो पहले रूरल था लेकिन डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही अर्बन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वहाँ पे बनेगी, ठीक है। स्मॉल सिटी में ये हो गया। 1 लाख से कम वाले जो होते हैं, 10 लाख, 1 से 10 के बीच में, वो लोग स्मॉल सिटी में आते हैं। और मेट्रो सिटीज़ कौन सी हो जाती है आपका, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया। अब पटना क्या है आपका, पटना में आप देखेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपने देखा होगा। तो ये सारा जो पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड किया जाता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईजी हो सके। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ संवैधानिक इसका जो है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी शॉल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जिस तरीके से विलेज का इलेक्शन होता है डायरेक्टली थ्रू पीपल, उसी तरीके से इनका भी होता है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और ये कब से कब तक के लिए होते हैं, तो 5 साल के लिए होते हैं। और इसमें महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया, तो 1/3। और इसमें SC ST के लिए एज यूजुअल रिजर्वेशन दिया गया है। और किसी भी कारणवश अगर विघटन होता है इसका, तो 6 माह के अंदर अंदर ही इसका चुनाव होगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है बाकी की तरह। बाकी आप मिनिमम एज आप लोग कमेंट में बताइए, तो मिनिमम एज कितनी होती है। जैसे उसमें 21 थी, पंचायत में 21 थी, तो मिनिमम एज इसमें क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अब 12th देखते हैं हम लोग, 12th शेड्यूल के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब आई हैं, 12, जैसे उसमें 29 थी, तो इसमें 29 सब्जेक्ट थे उसमें, तो इसमें क्या है 18 सब्जेक्ट है। अब ये 18 सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट इसमें मैंने ऐड किए हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। देखिए नगर नियोजन की बात होती है, प्लानिंग की हो, जैसे कचरा प्रबंधन हो गया, साफ़ सफाई करनी, और ये नाली की साफ़ सफाई करनी, सब किसके अंदर आता है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर में आता है। भूमि का उपयोग कैसे होगा, भवन निर्माण का कार्यक्रम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं, जैसे नई नई जो चीज़ें आती हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए और बूढ़ों के लिए, पेंशन वगैरह, ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको सामाजिक, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करना जिससे डेवलपमेंट हो, विकास, ठीक है। सामाजिक विकास के बारे में बताया जाता है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जल आपूर्ति, जैसे कि जब आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको पानी की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली उस फैक्ट्री के लिए, तो उसका जब आप लाइसेंस वगैरह लेने जाएंगे तो आपको म्यूनसिपैलिटी से क्लियरेंस लेना होता है। उस चीज़ का काम जो है वो म्यूनसिपैलिटी देखती है। अग्निशमन सेवा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले में, कि जब भी कहीं आग लग जाती है गांव में तो सब लोग आपस में मिलकर उसको बुझा लेते, लेकिन शहरों में कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो फायर ब्रिगेड होती है वो किसके अंडर आती है, आपका म्यूनसिपैलिटी के अंदर आती है। ये क्वेश्चन आपको पता लग गया। चलिए इंपॉर्टेंट ये थे, बाकी 18 और भी होंगे, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा उसमें।
और जैसे कि अभी देख रहे हैं आप लोग, बिहार में जो है मेयर के चुनाव चल रहे हैं। मेयर तो ये इसी का पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है, म्यूनसिपैलिटी का ही पार्ट है। मेयर जो है आपका म्यूनसिपैलिटी का ही तो पार्ट हुए, ठीक है। मेयर का जो डायरेक्टली इलेक्ट हो, देख रहे होंगे भी हाथ जोड़ जोड़ के पूरे पटना में लोग घूम रहे हैं, है ना। जो जो लोग पटना में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा। सब लोग आके गाड़ी रोक रोक के बीच में जाम लगा दे रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आप हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अभी जो है वो शायद स्थगित कर दिया गया, इसको दोबारा से नॉमिनेशन फाइल होगा। तो जब होगा तब ये जो मुद्दा जो है वो और ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो हो सकता है कि आप 67 मेंस में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, नो डाउट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो है ना ये 73rd 74th। आपको कमेंट में क्या बताना है, मिनिमम एज बतानी है। और जो एक ये वाला जो था एक ईयर जो था, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। ये आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। मुझे डाउट लग रहा है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगी नहीं, मैं आपको कमेंट में कर दूंगी, है ना। चलिए, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और इसको बस रिवीजन कीजिए। और सैटरडे संडे को आपका करंट अफेयर का सेक्शन, करंट अफेयर का नहीं आएगा। सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे ही आया करेगा आपका करंट अफेयर का, ठीक है। वो आपका सर लेके आएंगे, या हो सकता है मैं भी लेके आऊँ कल। तो इस वीडियो को रिवाइज़ कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, पूरी तरीके से 0 से शुरू कर रहे हैं हम लोग इसमें आपके लिए 68 के लिए। तो बने रहना है और लोगों को लेकर आना है, ताकि और लोग भी है सिलेक्शन के और नज़दीक आ सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।